ठीक है, कल हम लोग बोले थे जैसे कि मान लो कि स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो कल हम लोग डिफाइन किए थे कि स्पीड क्या होता है। स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, और इसको हम लोग बोले थे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, जबकि हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन किए थे। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी था हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, और बताए थे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या अलग अलग चीज है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीज है, तो ऑब्वियस है स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज होंगे। किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस अलग हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में स्पीड अलग होगा और वेलोसिटी क्या होगा, अलग होगा। और आपको बताया था कि जो स्पीड है कैसा क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जबकि वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी था, डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी था। तो स्केलर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम कैसा क्वांटिटी आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी था, तो वेलोसिटी भी क्या आ गया, वेक्टर आ गया। और वेक्टर में पता था कि वेक्टर क्वांटिटी कैसे क्वांटिटी को बोलते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा। कल बताए भी थे, मान लो कि आपको पूछना है कि वेलोसिटी कितना है, पार्टिकल अगर ए से बी जा रहा है, आपको पूछे कि वेलोसिटी कितना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ, या कोई भी डायरेक्शन आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, जबकि डिस्टेंस में ऐसा कोई डायरेक्शन की बात हम लोग नहीं कर रहे थे, डिस्टेंस में नहीं कर रहे थे, तो हम लोग डिस्टेंस में नहीं कर रहे थे, तो हम लोग स्पीड में भी नहीं कर रहे। जैसे एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा, मान लो ए पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है। सपोज दैट एक बंदा जो है कैसे गया, ऐसे गया, सपोज दैट 5 किलोमीटर ऐसे गया, पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, और 4 किलोमीटर ऐसे गया, 5 किलोमीटर ऐसे गया और 4 किलोमीटर इस तरह से गया। सपोज दैट ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, मान के चलते हैं कि क्या मान ले, मान लेते हैं कुछ 6 किलोमीटर है, मान लेते हैं कि 6 किलोमीटर, या ज़्यादा मान लेते हैं थोड़ा सा, 8 किलोमीटर मान लेते हैं, मान लेते हैं कि 8 किलोमीटर है। ठीक है, सपोज दैट कि दोनों यहाँ से स्टार्ट किया सेम टाइम पे, उस टाइम को मैं मान लेता हूँ टी इक्वल टू 0 पे, दोनों यहाँ से क्या किया, स्टार्ट किया। ठीक है, और सेम टाइम के बाद दोनों क्या किया, दो पाथ फॉलो कर रहा है, एक इस पाथ से जा रहा है और एक इस पाथ से जा रहा है, और दोनों क्या किया, एक टाइम पे यहाँ पे पहुंचा। हमारा फाइनल पॉइंट है, सपोज दैट कि टी इक्वल टू 1 आवर के बाद ये क्या पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, ए पॉइंट से शुरू किया और बी पॉइंट तक पहुंचा 1 आवर के बाद। ठीक है, दोनों यहाँ से स्टार्ट किया था चलना, एक इस डायरेक्शन में चलना किया और एक इस डायरेक्शन में चलना किया। ठीक है, कहाँ गया? ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा, अगर मैं पूछूं कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, डिस्टेंस 8 किलोमीटर। बिटवीन ए एंड बी, तो डिस्टेंस जब भी पूछेंगे ए एंड बी में, तो 8 किलोमीटर ही क्यों होगा, सिर्फ 5 और 9 किलोमीटर क्यों नहीं होगा। तो डिस्टेंस डिपेंड किस पे सर करता है, क्योंकि पाथ पे।
ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे। डिपेंड्स ऑन पाथ। पाथ। ठीक है, जो पाथ जो फॉलो करेगा, सपोज दैट ये क्या है, P1 पाथ है, ये मान लो कि P2 पाथ है, दो रास्ता है, पाथ मतलब दो रास्ता है। अगर P1 के थ्रू जाएगा, ठीक है, अगर P1 के थ्रू जाएगा, सपोज दैट पाथ वन की बात कर रहे हैं, तो जब P1 के थ्रू जाएगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ ऑफ पाथ मतलब क्या? इसका जो लेंथ होगा कितना होगा? 8 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर। जबकि अगर मान लो कि पाथ टू फॉलो करता है, पाथ टू फॉलो करता है, इस केस में जो डिस्टेंस होगा, इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 5 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर। दोनों केस में अलग अलग पाथ है, तो डिस्टेंस क्या होंगे? अलग अलग होंगे, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंड करता है पाथ में। तो पाथ वन के लिए अगर हम लोग स्पीड की बात करें, पाथ वन के लिए स्पीड की बात करें, तो स्पीड क्या होता है? तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? 8 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा उसको? 1 आवर। तो यहाँ से स्पीड कितना आ जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे बात करें पाथ टू में जो पार्टिकल गया होगा या कोई बच्चा गया होगा, उसका स्पीड कितना होगा? इसका स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस हो गया 9 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है? 1 आवर। तो यहाँ जो इसका स्पीड आएगा वो क्या आएगा? 9 किलोमीटर पर आवर। 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ये यस बात, सर। ठीक है। अब मान लो कि ये डिस्टेंस था, अब डिस्प्लेसमेंट पूछे। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन, इसका मतलब क्या समझोगे? बिटवीन, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, बिटवीन ए एंड बी। जब डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच में क्या होता है? फिक्स होता है। ये डिपेंड नहीं करता पाथ पे। ठीक है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो क्या होता था डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड किस पे करेगा? तो डिपेंड्स ओनली ऑन, डिपेंड्स ओनली ऑन फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। जो एंड पॉइंट होगा ना उस पर डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ओनली ऑन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अगर किसी पॉइंट का, जैसे कि यहाँ पे फाइनल पोजीशन बी था और इनिशियल पोजीशन क्या था? ए था, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 किलोमीटर के बराबर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन ए एंड बी। कल भी बताए थे, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन, बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे जैसे सबसे शॉर्टेस्ट वाला पाथ कौन सा होगा? शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा था? जो डायरेक्टली मूव करता हो। इसी डायग्राम में, डायग्राम ऊपर चल के वापस बना लेते हैं। ए से अगर बी पे जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? ये वाला पाथ होगा शॉर्टेस्ट। ये वाला पाथ शॉर्टेस्ट नहीं है, ये तो लंबा वाला पाथ है। ठीक है, ये जो पाथ होगा इसका जो लेंथ होगा क्या देगा हमको? डिस्प्लेसमेंट देगा। ये क्या होगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? ये कितना था? 8 किलोमीटर ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी का, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ
ये हमारा पार्टिकल 1 था, एक इधर की ओर गया था 1, एक इधर की ओर जो गया था उसको हम लोग बोल रहे थे 2। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1, ठीक है, कितना आएगा? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 8 किलोमीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम, क्योंकि वेलोसिटी कैसे डिफाइन होता है? वेलोसिटी डिफाइन होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फिक्स होगा। कितना है वो? 5 किलोमीटर है। तो 5 सॉरी 8 किलोमीटर है, 8 डिवाइडेड बाई 1 आवर, कितना हो जाएगा ये? 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। वही, लेकिन अगर हम बात करें कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2, तो 2 के केस में भी 2 गया इधर से है, 2 गया है इस तरीके से, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसके लिए भी कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट 8 किलोमीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं करता है, आप कोई भी पाथ फॉलो कर लो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 8 किलोमीटर, और टाइम इसको भी लगा है कितना? 1 आवर लगा है। इसका जो वेलोसिटी आएगा 8 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो दोनों पार्टिकल के लिए वेलोसिटी क्या आया? सेम आया, जबकि दोनों पार्टिकल के लिए जो स्पीड था अलग अलग आया, क्योंकि स्पीड क्या डिपेंड करता है? पाथ पे, ठीक है, जो भी पाथ फॉलो करेगा उस पाथ पे स्पीड डिपेंड करेगा, लेकिन वेलोसिटी डिपेंड नहीं करेगा। आप कहीं से भी जाओ, मान लो कैसे से भी जाता, ठीक है, यहाँ से यहाँ भी जाता, मान लो कि थर्ड पाथ है, ठीक है, मान लो कि थर्ड पाथ है, और इसको मान लो कि ये जो डिस्टेंस है इस पाथ पे चलने पे डिस्टेंस मान लो कि उसको 12 किलोमीटर चलना पड़ा। मान लो कि तीसरा आदमी है, ठीक है, थर्ड आदमी इधर से दौड़ रहा है और इससे जिग जग दौड़ रहा है, लेकिन ठीक है, इस केस में क्या होगा? ये जो जिग जग पाथ है इसका जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। तो 12 किलोमीटर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस केस में भी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इस केस में भी 8 किलोमीटर ही रहेगा। अगर इस केस में इसको जाने में टाइम अगर 1 आवर ही लगा है, 1 आवर ही लगा है, तो वेलोसिटी क्या रहेगा? 8/1, 8 किलोमीटर पर आवर। यही बात समझ में आ रही है? यही बात समझ में आ रही है? यस सर। हम तो बोलते क्यों नहीं है जी? हैं? सर कभी कभी माइक लगता है ऑन है लेकिन ऑफ रहता है। ओहो हो, तो अपने आप ही बोल लेते हो। कंफ्यूज हो जाता हूँ। यस सर। एक बात समझ में आया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ कितना सीखे हो, ठीक है। नीचे जाने में एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है, अकार, खुद से ट्राई करना, और जो कल पढ़ाए थे उस सबका नोट्स बना के मुझे भेजना, ठीक है। उस सबका डेफिनेशन जरूरी है। अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम फ्रॉम स्टॉप ए टू स्टॉप बी with a speed of 30 kilometer per hour, with a speed of 30 kilometer per hour, and return back to A with a speed of 50 kilometer per hour, 50 kilometer per hour. Find, first question, displacement of car. Find
डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार. Second question, distance traveled by the car. Distance traveled by car. और third part, average speed of car. चौथा, average velocity of car. करो तो. कर रहे हो? ओके, करो. किसने किया? बनाओ बनाओ बनाओ. बना के बताना. एवरेज स्पीड है 37.5 किलोमीटर बना लियो. कुछ बोल रहे हो, मेरे को आवाज नहीं आ रहा. सही से आवाज नहीं आ रहा है. आंसर कोई बता रहा है? ठीक है, आंसर मुझे भी नहीं पता. सर एवरेज स्पीड है 37.5 किलोमीटर आवर. अच्छा अच्छा, देखते हैं क्या होता है सोल्यूशन. बाकी लोग? एंड डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 75 मीटर. अच्छा, क्या क्या बोले मैं लिख लेता हूँ. बाकी लोग भी, रूहान और सूरज, इसका आंसर क्या बोल रहे हो? डिस्प्लेसमेंट और सर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा. ये तो बात सही है. वेरी गुड. डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है. क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है. ठीक.
कार travel from stop A to B with a speed of 30 किलोमीटर पर आवर and return back to A with a speed of 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें आप डिस्टेंस नहीं बता सकते हैं, ठीक है, ये हटा दो। सर टोटल डिस्टेंस, हाँ, टोटल डिस्टेंस कैसे बताओगे? टोटल नहीं डिस्टेंस तो डिस्टेंस लेंथ निकालना पड़ेगा ना, लेंथ कैसे निकालोगे? एक्स किलोमीटर। एक्स ऐसे ही एक्स लिखोगे? देखो हम करते हैं, सीखो। जो नहीं किया है वो सीखो, एक बार कुछ नया है, अपने को टाइम लगाना चाहिए सीखने में, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कहता है कि एक कार है जो स्टॉप ए से स्टॉप बी की तरफ मूव किया है, ठीक है। कितना स्पीड से मूव किया है? तो मूव किया है 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है। फिर क्या किया है? तो बी से रिटर्न हो गया है, ठीक है, बी से वापस आ गया है, कितना स्पीड से? तो आ गया है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। तो पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? ए से गया बी तक और बी से लौट के आ गया ए तक। तो जो फर्स्ट पार्ट है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फाइनल है, अगर फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? फाइनल भी ए पे था और इनिशियल भी क्या था? ए पे था। ए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पॉइंट ए से गया और घूम फिर के पॉइंट बी पे आ गया, तो ए और बी के बीच में क्या, ए और ए के बीच में जो डिस्टेंस होगा क्या होगा? 0 होगा। कोई लेंथ ही नहीं कवर हुआ, तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। सपोज दैट कि इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था x किलोमीटर था, सपोज दैट ए एंड बी के बीच में क्या है डिस्टेंस? x किलोमीटर। हमने क्या क्या माना है? लेट्स से डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज x किलोमीटर, ठीक है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? 0 आ गया, इसमें तो कोई शक नहीं किसी को। नो। अब निकालना है आपको एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितना होगा? कुछ डाटा इसमें मिसिंग है। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो हमको क्या पता है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा? तो टोटल डिस्टेंस, बाय टाइम टोटल टेकन। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग मान ले हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना है ए और बी के बीच में? x है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? ए से बी गया होगा तो x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, और जब बी से वापस ए आ रहा होगा तो भी x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। यानी जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा कितना हो जाएगा? x प्लस x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस इतना ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ डिपेंड करता है। एक बार यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना चला? x किलोमीटर चला, और जब बी से वापस यहाँ आ रहा होगा तो अगेन x किलोमीटर चला होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2x किलोमीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हो गया 2x किलोमीटर। अब टोटल टाइम कितना लगेगा? तो अगर जाते समय इसका स्पीड कितना था? 30 किलोमीटर पर आवर, और इसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना था? x। तो जाते समय टाइम कितना लगेगा इसको? t इक्वल टू बात करेंगे तो t1 बात कर लेते हैं। जाते समय कितना टाइम लगेगा? तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? सिंपल हम s लिख लेते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये सब करने आता है? ये आता है ना?
ये चीज करने आता है? यस सर, यस सर, तीन है, तीन चीज में रिलेशन दिया हुआ है, तो इधर घुमाना फिराना आता होगा। ठीक है। यस Q सर। इक्वल टू पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस है x, और स्पीड कितना है? स्पीड है 30। ये टाइम जो आएगा कितना में आएगा? तो x किलोमीटर है, और स्पीड कितना है? किलोमीटर पर आवर में। तो ये जो टाइम आएगा किसमें आएगा? आवर में आएगा। टाइम किसमें आएगा? आवर में आएगा। ठीक है। अब T2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, T2 की बात कर लेते हैं। T2 कितना होगा? तो T2 टाइम कौन सा टाइम है? तो रिटर्न जर्नी में कितना टाइम लगा? रिटर्न जर्नी में टाइम, रिटर्न जर्नी में कितना टाइम लगेगा? तो अगेन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? x डिवाइडेड बाई स्पीड। तो रिटर्न जर्नी में इसका स्पीड कितना था? 50 किलोमीटर पर आवर। तो हो जाएगा x बाई 50। T1 टाइम क्या था? तो जाने में जो टाइम लगा, और T2 टाइम क्या था? तो रिटर्न जर्नी में जितना टाइम लगा। ये था हमारा x बाई 30, ये हमारा x बाई 50। ठीक है। तो टोटल टाइम की बात करेंगे, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2। या क्या लिख देंगे हम लोग? ये होगा टोटल डिस्टेंस 2x, और टोटल टाइम इसके टर्म्स में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? x बाई 30 प्लस x बाई 30 प्लस x बाई 50, x बाई 30 प्लस x बाई 50। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2/x, x क्या हो जाएगा? कॉमन लोगे तो कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? नीचे से भी x अगर कॉमन ले ले तो क्या हो यस जाएगा? सर, मैंने वन। भी ऐसे ही बनाया। वेरी गुड। 1/30 प्लस 1/50, 1/30 प्लस 1/50। इसका एलसीएम लोगे, जो भी करोगे आ जाएगा। ठीक है। कितना आ जाएगा ये? भारी भारी चीजें पढ़ना शुरू कर दिया हो तुम लोग, दिमाग ओपन रखना, अब अपन बच्चे नहीं रह जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो क्या आ जाएगा ये? 2/, ये क्या हो जाएगा? एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? डायरेक्ट लिख लेते हैं, 30 × 50 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत? 50 प्लस 30 लिख सकते हैं ना इस तरह से? नहीं लिख सकते हैं? हाँ ना बोलते रहना। इस तरह से लिख सकते हैं, 30 × 50 ऊपर जाएगा 50 प्लस 30। ठीक है। इस तरह से करते हैं ना हम लोग। ऐसे आप एलसीएम ले सकते थे, 150 होता, यस सर। लेकिन इस तरह से भी हम लोग करते हैं। ठीक है। 1/v1 प्लस 1/v2, तो क्या हो जाएगा ये? एलसीएम हो जाएगा v1 v2, और यहाँ पे आ जाएगा v2 प्लस v1। ठीक है, वही चीज को हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा ये? तो हो जाएगा 2 × 2 × 30 × 50 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 50, 30 प्लस 50। ये बात समझ में आ रही है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको सॉल्व कर लेना, जितना आएगा। ये कितना हो गया? ये 80 हो गया, इधर 2 हो गया, तो 2 से 80 डिवाइड होगा तो 40 हो जाएगा नीचे। तो 30 × 50/40, एक शून्य से एक शून्य कट गया, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ये 150/4। कितना हो जाएगा? 77.5। ये किसी का आया था शायद, नहीं? किलोमीटर पर आवर किसी का तो आया था। वेरी गुड। किसी का आया था नहीं? यस सर, मेरा आया था। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि इस तरह क्वेश्चन आया कभी, कि पॉइंट ए से कोई पार्टिकल पॉइंट बी पे गया विथ v1 वेलोसिटी, और रिटर्न किया, ठीक है, इधर से जा रहा तो v1 वेलोसिटी से, और जब रिटर्न किया तो v2 वेलोसिटी से। ठीक है। v2 स्पीड से या वेलोसिटी से बोले। हाँ, जब वन डायरेक्शनल की बात करते हैं ना हम लोग, एक ही डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन में जब पार्टिकल को मूव करेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा? सेम हो जाएगा। मैग्नीट्यूड बात बात करें तो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का ही मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा।
इस केस में अगर एवरेज वेलोसिटी पूछे आपसे या फिर एवरेज स्पीड बोले, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा 2 × V1 × V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, यही आया था ना, इसलिए इस तरह से लिखे थे 2 × V1 × V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, यहाँ पे देखोगे तो ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड। ठीक है, ये कब है, लेकिन आपको सबसे जो बेसिक है चीज जो याद रखना है, ठीक है, वो याद आपको ये वाला फॉर्मूला रखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा एवरेज स्पीड ऐसा ही होगा, लेकिन ये हमेशा होगा एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये बात समझ में आया? बहुत तेज हो तुम लोग जी। कहाँ यस थे, सर, आ गया। कहाँ थे अभी तक हैं? इतना टैलेंट छुपा के कहाँ बैठे हुए थे? सर अभी हम तो बता ही रहे थे। हाँ हाँ, बाकी लोग अच्छा। मजे ले रहे हैं। कौन बोला? अरे हैंग कर गया क्या ये? डिलीट हो गया क्या सारा? सर इसको ही बनाना है क्या? अरे गया कहाँ, दिख रहा है क्या किसी को? हाँ। अब एक पार्ट बचा हुआ है ना इसमें, क्या हो गया इसको, शाम शाम तक हैंग करने लगता है, बोलता है कि 1 मिनट रुकना जरा, इस क्वेश्चन को तब तक ट्राई करना तुम लोग। इसमें एक एवरेज वेलोसिटी की बात रह गया, एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी इसमें थर्ड पार्ट था ना, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है? जीरो हो गया है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है? जीरो। डिस्प्लेसमेंट हो गया है जीरो। इसको लगता है कि फीवर आ गया है। ठीक है, इसमें जो थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट ध्यान देंगे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है आपको, फर्स्ट पार्ट में निकाले थे, कितना है? जीरो है। तो टाइम कुछ भी लगे, टाइम कुछ भी लगे, क्या आना चाहिए? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा? जीरो आएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा? जीरो आएगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? हाँ ना, कुछ बोलो, नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे जी? यस सर, आ रहा है। हाँ, तो ऐसे बोलना है ना, क्या डर लगता है क्या बोलने में है? नहीं। लास्ट ईयर जो 8 क्लास के बच्चे थे इतना बोलते थे नहीं। यार, इतना बोलते थे, बड़ा ऐसे प्यार से बोलते थे ना, अरे सर समझ में तो आ गया सर, इतना काहे पूछते रहते हैं सर, आप पढ़ाते रहिए ना, समझ में आ रहा है। तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो, सही में से बोलता था, बता रहा हूँ। एक दो बच्चा था अभी 9th में होगा शायद, उन लोग जाता तो ऐसे ही बोलता था, अरे सर सब समझ में आ रहा है, पढ़ाइए ना। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, मैं थोड़ा इसका देखता हूँ ये हैंग क्यों कर रहा है। 2 मिनट 3 मिनट ट्राई करो इसको। हाँ बन गया जी। मैच कौन कौन देखता है जी? सबको देखता है क्या नहीं मैच? सर, नहीं बना है। अच्छा,
अरे क्रिकेट का मैच कौन कौन देखता है? हाँ सर, मैच देखते हैं। कौन जीता? कल ऑस्ट्रेलिया जीत गया। ओ हो। मुझे कुछ नोटिफिकेशन आया था मोबाइल पे मैच के रिगार्डिंग। 210 और किसानों का आंदोलन चल रहा है नहीं? सॉल्व करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। बोर होना तो बता देना, छोड़ देंगे। बोलना कि सर अब नहीं हो पाएगा तो छोड़ देंगे। मजा आ रहा है नाइन्थ की चीज पढ़ने में? यस सर। वेरी गुड। क्वेश्चन ऊपर कर दे थोड़ा सा। हो गया?
टाइम है अभी। नो सर अभी बना रहे हैं। किसकी मम्मी बुला रही खाना खाने के लिए? चलो बहुत हो गया, बनाओ। हो गया होगा। देखो सर ये वाला नहीं बन रहा। देखो करते हैं। मैं हूं ना। बोलता है, क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से। बोलता है कार मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट्स और 25 किलोमीटर पर आवर फॉर 60 मिनट एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर। ठीक है। कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ कार। सपोज दैट कार यहाँ से स्टार्ट किया और मूव करना शुरू किया। कितना स्पीड से मूव कर रहा है? तो 30 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। और जो T1 टाइम है कितना दे रखा है? 30 मिनट। 30 मतलब कितना हो गया? हाफ एन आवर। हुआ कि नहीं हुआ? आधा घंटा। क्योंकि यहाँ पे आवर क्यों कन्वर्ट कर लिए? क्योंकि ये जो यूनिट दे रखा था किलोमीटर पर आवर में दे रखा था, तो हम सारा को आवर में कर लिए टाइम जो है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट चलता है वो, ठीक है, सपोज दैट यहाँ तक चला कितना स्पीड से? तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। V1 हो गया, ये हो गया, V2 हो गया। और कितना टाइम के लिए चला? तो टाइम इसको लगा 1 आवर के लिए। इस तरह से चला 60 मिनट मतलब 1 आवर। अब फिर इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से ये क्या चल रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। अब वेलोसिटी क्या कर गया? अगेन चेंज कर गया। 40 किलोमीटर पर आवर कितने टाइम के लिए? जो T3 टाइम है वो कितना है? 2 आवर है। हम पॉइंट मान लेते हैं। मान लेते कि A से B इस तरह से ट्रेवल किया, B से C ऐसे ट्रेवल किया और C से D इस तरह से ट्रेवल किया है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन में हम क्वेश्चन लिखे। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ बोलना है। जब भी पूछो समझ में आ रहा है तो हाँ बोलना। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. तो अपने को क्या पूछ रखा है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड के लिए तो अपने को एक ही गुरु मंत्र है। क्या गुरु मंत्र है? कि टोटल टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। Total time. टोटल डिस्टेंस अपॉन So टोटल 120 टाइम। by तो डिस्टेंस 210. कितना होगा? अगर ए से बी के बीच में डिस्टेंस देखेंगे तो मान लेते हैं कि 110. x है, x1 है। ये डिस्टेंस कितना आएगा? अगेन वो फॉर्मूला यूज करेंगे। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अपने को डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तीनों में से कोई एक दो पता होगा तो तीसरा निकाल सकते हैं ना? तीसरा। हाँ ठीक है, नहीं होगा तो एक एक करके सब लिखना। ऐसे देख से एक ही फॉर्मूला से काम आ जाएगा। अगर स्पीड इक्वल टू एस फॉर स्पीड, डी फॉर डिस्टेंस, टी फॉर टाइम। एस इक्वल टू डी बाई टी है। और यहाँ पे क्या चाहिए हमको? देखो यहाँ पे स्पीड पता है ना हमको 30 किलोमीटर पर आवर, और टाइम भी पता है। तो डिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है आपका? 30। और टाइम कितना है? 1/2 आवर। no, तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा कितना आएगा? आ जाएगा 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर कहाँ से कहाँ के बीच में? ए से बी के बीच में। बीच बी से सी के बीच में देखेंगे तो कितना आ जाएगा डिस्टेंस? यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर में। 25 किलोमीटर
वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा? स्पीड 25 मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो आ जाएगा 25 किलोमीटर। ठीक है, और टू x3 से की बात करें, x3 की बात करें 80 तो क्या आ जाएगा? किलोमीटर 80 वेरी गुड। 40 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा? 80 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। और टोटल टाइम कितना लगेगा? तो टोटल टाइम लगेगा t1 प्लस t2 प्लस t3। x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आ जाएगा? तो हो जाएगा 83 15 प्लस मिनट 25। गया। नेट ही चला गया? नेट चला गया क्या? नेट है ना जी? अब ठीक हो गया। नेट है कि नहीं है? Yes, sir. बोलता जियो नहीं है का सब। चलता टोटल है। टाइम कितना हो जाएगा? तो यहाँ से 1/2 आवर प्लस 1 आवर और प्लस 2 आवर 3 प्लस बाई 2 आवर। 2। वेरी गुड। नहीं नहीं, सही है, सही है। 6 बाई, नहीं 7 बाई 2। कोई कोई कुछ बोल तो रहा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 80। और देखो 15 प्लस 25 कितना आ जाएगा? 40। और 80 कितना आ जाएगा? हो जाएगा 120 किलोमीटर। और नीचे टाइम कितना आ जाएगा? तो 2 1 3। ठीक है, एलसीएम लेंगे 2 तो 3 दूनी 6 प्लस 1 7/2। अब ये सब फास्ट करना है, ये सब अब अपने को धीरे धीरे फास्ट करना कैलकुलेशन। 7/2 आवर। तो कितना हो जाएगा ये? 120 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 7 किलोमीटर पर आवर। ऐसा कुछ था जो नहीं कर सकते थे? हम किए थे लेकिन यहीं पर आके छोड़ ठीक दिए। है, यार यहाँ उसके पे आके बाद छोड़ने का क्या मतलब है? ये और तो तुम 7 रोज बाई 2 नीचे आ जा रहा था ना, इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, डिवाइड इसीलिए कर इसको देते छोड़ दे रहे लेकिन हैं। हो जाता। 240/7। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना बज गया सर? इतना मैसेज कर रहा है, टाइम हो गया क्या? 7:40 हुआ है। ओके ओके, टाइम है ना अभी? ओ ये क्या हो गया? ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो नहीं कर सकते थे? इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, कुछ था ऐसा? No, sir. ओके, तो नेक्स्ट 1 क्वेश्चन करो। किलोमीटर पर आवर निकालना है, लेकिन नहीं निकला। 7 पे ही आके रुक गया था ना। जब भी आपको एवरेज स्पीड की बात करेंगे आप ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। ये क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन है। मजा आना चाहिए पढ़ाई में, मजा नहीं आया तो कोई मजा नहीं है मेरे को भी। सर हम्म, वो BW क्या है? बिटवीन बिटवीन। अच्छा बिटवीन। सर पहला का 10 किलोमीटर पर आवर होगा आंसर।
देखो करते हैं, कर लियो, अपना ट्राई सर कर 2 लियो। को कहा गया। हाँ बताओ, पह- तीसरा तो सिंपल है। पहला का आया 10 किलोमीटर पर आवर और 10 दूसरा का 50 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। देखो क्या करना है, एवरी स्पीड निकालना है बिटवीन 12 आवर एंड 12:30 आवर। 12 आवर कौन सा है, ए है, और 12:30 आवर क्या है, ए है। अगर हम लोग को स्पीड निकालना है, स्पीड के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, 5 डिस्टेंस किलोमीटर। कितना ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितना, 5 डिस्टेंस ट्रेवल किया क्या है, पहले 60 पे था अब 65 पे पहुंच गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 5 किलोमीटर। 65 माइनस 60, ठीक है। और टाइम कितना लगा है, तो 12 से लेके 12:30 तक कितना लगा है, हाफ आवर का मिनट। लगा है। तो कितना आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। सही है। ठीक है, सही है। एवरेज स्पीड ऑफ कार थ्रू आउट द मोशन, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस 100 किलोमीटर टोटल है और डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 100 कितना चला, 100 किलोमीटर, बस। टोटल 2 आवर। डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना होगा, तो 11 से लेके कहाँ तक, 1 बजे तक। तो 2 आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा और 2 घंटा, तो हो गया 2 आवर। 50 किलोमीटर पर आवर। तो कितना हो गया, 50 थर्ड किलोमीटर को निकाले नहीं। पर आवर। और थर्ड इज क्वेश्चन क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इज अ मोशन एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या बताए थे, यूनिफॉर्म ये मोशन कब नहीं होता है, होगा। ये नहीं होगा, वेरी गुड। यूनिफॉर्म मोशन में आपको बताया गया था कि स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट सेम। रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जो बात बोल रहा हूँ सब बात वेलोसिटी सही भी है, ठीक कांस्टेंट है। है। अगर इसके बीच में बात करते हो स्पीड का, v1 मान लेते हैं, इसके बीच में बात करते हो स्पीड का, तो कितना होगा, तो हो जाएगा 30/½ यानी 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इस दोनों के बीच में बात करते हैं, उसी तरह से अगर इस दोनों के बीच में बात करते हैं, इस दोनों के बीच में अगर बात करते हैं, आगे लिख देता हूँ। 60 किलोमीटर पर आवर। ये कितना हो गया, 30 से 60 गया, तो कितना हो जाएगा, हाँ 30 किलोमीटर। डिवाइड बाय टाइम कितना होगा, तो यहाँ भी हाफ, यहाँ भी 2 कितना आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच में बात करोगे, यहाँ से यहाँ तक बीच में निकाल क्या है, कितना है, 10 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से यहाँ के बीच में कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो क्या स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ तक तो नो। कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ के बाद क्या होगा, चेंज हो गया, ठीक है। तो स्पीड चेंज है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा नो हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म होता तो क्या होता, स्पीड हर टाइम पे स्पीड क्या आता, सेम होता, ठीक है। हर इंस्टेंट पे इनफेक्ट क्या होता, सेम होता, ठीक है। और जब भी यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, जब भी यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, तो किसी भी इंटरवल में जो एवरेज स्पीड होगा वो क्या होगा, टोटल स्पीड के, टोटल एवरेज स्पीड के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रहा है, किसी भी मान लो कि ए से बी तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, कोई भी इंटरवल ले लो, यहाँ से यहाँ तक बीच में मान लो कि v1 एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड कितना है, v1 है। और यहाँ से यहाँ के बीच में कितना है, v2 है, और यहाँ से यहाँ तक बीच में मान लो कि v3 है, यहाँ से यहाँ तक में मान लो v3 है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, जब v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v3 इक्वल टू v एवरेज। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। हर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, बराबर होना चाहिए, स्पीड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, तभी क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन है, तभी क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। ये बात समझ में आती है। इस पे थोड़ा डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी बढ़ेंगे और बताएंगे भी यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। और उसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड के बारे में क्लियर है सबको,
स्पीड के बारे में क्लियर है? तो जो नेक्स्ट क्लास यस होगा, सर। वेरी गुड, नेक्स्ट क्लास जो होगा वो किस पे होगा? एक्सेलरेशन पे, ठीक है। और थोड़ा सा यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताएंगे, और बताएंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में क्या होता नहीं होता, क्योंकि हम लोग थियोरेटिकल तो पढ़े हैं, न्यूमेरिकल पार्ट इसका नहीं पढ़े हैं। तो क्लास इसी पे होगा, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, इस पे कुछ प्रॉब्लम करेंगे, और टाइम बचेगा तो थोड़ा बहुत हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। किसी को कोई पूछना है, गिला शिकवा हो? नो सर, नो डाउट। अरे वाह, ओके ओके, एंड कर रहे हैं मीटिंग, यस सर। मीटिंग एंड कर रहे हैं, ओके पीडीएफ सर। आप भेज देंगे, ठीक है।